हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रेखा। मैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हूँ। आज मैं आपको नर्सरी के बच्चों को हम घर में कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उनको हम कार्य में रुचि करके आगे बढ़ा सकते हैं। आजकल हमारे बच्चे कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम 0 लेवल से शुरू करके 3+, 4+, इवन 5+ के बच्चों को कैसे घर में ही सिखा सकते हैं और उनको स्कूल लेवल तक ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज हमें सबसे पहले अपनी एक नोटबुक लेनी है। तो मैं आपको एक हिंदी का कार्य समझाऊंगी, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नर्सरी के क्लास के बच्चों के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को सीखना पड़ता है। इसमें मम्मी का रोल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अधिकतर टाइम पर पापा बाहर रहते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में मम्मी पापा अगर दोनों घर पे ही हैं, तो हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले अपनी नोटबुक बनानी है। इसके लिए मम्मी पापा को तैयारी करनी है। मम्मी पापा घर में रखी हुई कोई भी नोटबुक ले सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में शॉप्स खुली नहीं है। हमारे पास पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं, और कोई भी हम रफ कॉपी इसके लिए ले सकते हैं। जब स्कूल या क्लासेस ओपन हो जाएंगी या शॉप्स ओपन हो जाएंगी, तब आप उसके लिए नोटबुक खरीद सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले नर्सरी क्लास के बच्चों को इस तरह से लाइंस बनाना सिखाना है, क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो उसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता। हम शुरू करेंगे 0 लेवल से। कई बच्चे सीख चुके होते हैं, कई बच्चे नहीं कर पाते, तो हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर डेट डालनी है, इस तरह से देख पा रहे हैं सब। फिर उसके बाद हमें हेडलाइन देनी है कि हम बच्चे को क्या करवा रहे हैं। तो हम स्कूल में सबसे पहले बच्चे को खड़ी रेखा करवाते हैं। खड़ी यानी कि इस तरह से जिस पोजीशन में हम खड़े होते हैं उसको खड़ी रेखा बोला जाता है। तो अपनी कॉपी पहले प्रिपेयर करेंगे सारे पेरेंट्स, और फिर वहाँ पर डॉट लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि नर्सरी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको बिना डॉट के लिखना नहीं आता है। जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम डॉट लगाना बंद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, देख पा रहे हैं ना सब? ओके, हमने बच्चे को क्या बताना है। अभी मेरी कॉपी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन आपने क्या करना है, इस तरह से नोटबुक रखनी है बच्चे के हाथ में, बच्चा जिस पोजीशन में बैठा है उस तरह से। ठीक है दोस्तों? तो चलो दोस्तों, हमने सबसे पहले यहाँ पर डेट डाली है। जिस भी डेट में आप काम करवाएंगे, डेट डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को एक स्कूल का इन्वायरमेंट मिले। क्योंकि स्कूल में क्लास टीचर नर्सरी क्लास से ही बच्चों को यहाँ पर डेट डाल कर देते हैं, और बच्चे की हैबिट आगे के लिए डेवलप हो जाती है। तो ये हमने लिखी हेडलाइन खड़ी रेखा। खड़ा मतलब इस तरह से जैसे हम खड़े होते हैं, बच्चे को एक्सप्लेन करना हमने। अब हम क्या करेंगे, बच्चे को बताएंगे ये डॉट है, इस डॉट पे आप पेंसिल रखिए। बच्चा एकदम से सीधे से नहीं बना पाएगा, उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बच्चे को सिखाना है धीरे धीरे, इस तरह से बिल्कुल आराम से। दूसरी बात कि शुरुआत में बच्चे पेंसिल पर ग्रिप नहीं बना पाते हैं, तो थोड़ा बच्चे को पीछे से ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं पेरेंट्स, इस तरह से। पेंसिल बच्चा ही पकड़ेगा, लेकिन हल्का सपोर्ट आप दे सकते हैं, और बच्चे को धीरे धीरे इस तरह से बनाना बताएंगे। बच्चा शुरुआत में थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा मेढ़ा इस तरह से बनाएगा, उनका हाथ स्ट्रेट नहीं चलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, बच्चा एक्सपीरियंस लेगा, बनाने की प्रैक्टिस करेगा, तो यह सब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से डॉट से डॉट को मिलाते हुए हम अपनी खड़ी रेखा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? खड़ी रेखा। इसी तरह से बच्चों से आपको बार बार बीच बीच में पूछते रहना है, ताकि बच्चे को याद हो जाए कि हमने खड़ी रेखा बनाई है। क्योंकि रिटन वर्क के साथ साथ नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए ओरल वर्क भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? इस तरह से हम अपने काम को पूरा करेंगे। ये हमारा एक पेज पूरा हो गया है। नर्सरी क्लास का बच्चा इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। बस ये है कि आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करा सकते हैं, और वो भी जब बच्चे का मूड हो। लेकिन कोशिश ये करनी है कि बच्चा खुद से बनाए। मम्मी पापा को थोड़ा सपोर्ट करना है, पूरा नहीं करना है। ठीक है?
समझ आ रहा है सबको? तो ये हमारी खड़ी रेखा बन गई है। कौन सी रेखा बन गई है? खड़ी रेखा। ओके, चलिए दोस्तों, अब ये हमारा हिंदी का वर्क था। अभी इसी तरह हम इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? चलिए।